Hello everyone, I am Dr. Syed Imran from Akola. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना यानी KVPY के फॉर्म आ चुके हैं। 25 अगस्त तक के आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे KVPY से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो ये जो KVPY प्रोग्राम है प्री PhD इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स के लिए है, जिसमें से फर्स्ट 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कॉमनली जिसको हम MSc के नाम से जानते हैं, इन 2 साल तक भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। KVPY स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी पास करना होता है। बेसिक साइंसेस इंक्लूडेड दिस सब्जेक्ट, आप इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होना चाहिए। जैसा कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है। सो वट एवर बी द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन सेलेक्ट, बट इट मस्ट बी अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अमाउंट ऑफ फेलोशिप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि सर आखिर फेलोशिप मिलती कितनी है, तो इसमें बहुत फेलोशिप है, अच्छी सी फेलोशिप है। देखिए, एग्जाम 3 फेजेस के अंदर ये होता है, यानी कि 3 टाइप के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। वो स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड 11th में है उसके लिए, उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सफिक्स यूज किया जाएगा SA। कोई स्टूडेंट अगर स्टैंडर्ड 12th में है और वो एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए एब्रीवेशन है SX। SB एब्रीवेशन उस स्टूडेंट के लिए है जो बेसिक साइंस के यानी BSc के ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहा है और वो पेपर देना चाहता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ BSc, ये BS, B स्टैटिक ये भी ग्रेजुएशंस हैं बेसिक साइंसेस के, लेकिन हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं अकोला, अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल, वाशिम आसपास के ज़िलों में भी ज़्यादातर BSc ये टर्म यूज़ होती है। तो पहले 3 साल तक आपको मंथली 5,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगी और इसके अलावा एनुअल कॉन्टीजेंसी आपको मिलेगी हर साल 20,000 रुपीज़। तो ये बहुत लार्ज और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। सेकेंडली, जब आप PG में चले जाते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, MSc में, तो 4th ईयर और 5th ईयर में आपको स्कॉलरशिप बढ़कर के हो जाती है 7,000 पर मंथ एंड एनुअल कॉन्टीजेंसी आपको मिलती है 28,000। देखिए, BSc के अंदर टोटल 6 सेमिस्टर पैटर्न अगर हैं तो आपको हर सेमिस्टर में 60% मार्क्स मेंटेन करना ज़रूरी है अगर आप स्कॉलरशिप कंटिन्यू लेना चाहते हैं। अगर किसी सेमिस्टर में आपको 60% से कम मार्क मिल जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप उस सेमिस्टर से नेक्स्ट सेमिस्टर तक के रोक दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेमिस्टर में आपको 60% लेना है कंटिन्यू स्कॉलरशिप करने के लिए। 60% स्कोरिंग जनरल यानी ओपन कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में हैं, मतलब SC, ST, PWD या जो भी रिजर्व कैटेगरी में, तो आपको हर सेमिस्टर में 50% आपके मार्क्स स्कोर करते रहना है स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए। नाउ अमाउंट, अब देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट के लिए पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, स्टैंडर्ड 12 के लिए अलग है और जो BSc फर्स्ट ईयर में है उनके लिए 12 की तरह ही पैटर्न है। मतलब SA कैटेगरी और SB प्लस SX कैटेगरी, ये 2 अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अभी स्टैंडर्ड 11th में हैं और KVPY का पेपर देना चाहते हैं। 2 फेजेस में आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है। फर्स्ट इज रिटन विच हैविंग 75% ऑफ वेटेज, और उस रिटन को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जिसको वेटेज दिया गया है 25%। नाउ रिटन में फिर से आपको 2 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B। 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड 8, 9, 10th और 11th 12 का NCERT बुक, ये मेन सिलेबस के बुक्स हैं। सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। फिजिक्स में आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन
के लिए 1 मार्क दिया जाएगा अगर करेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। इसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो इस तरह से 15 4 जा 60 मार्क आपके हो गए सेक्शन ए से। सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। इस तरह से 40% मार्क आपके कवर होते हैं सेक्शन नंबर बी से। लेकिन सेक्शन बी में थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई जाती है, क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग पैटर्न भी है ओनली इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो मार्क्स हासिल आपने कर लिया उसमें से 0.5 यानी कि आधा मार्क आपका डिड्यूस किया जाएगा सेक्शन बी के रॉन्ग अटेम्प्ट करने पर। ओके, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से आपको 75 एटलीस्ट स्कोर करना है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न फॉर एसबी यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर एंड एसएक्स यानी कि 12th स्टैंडर्ड। फिर से रिटर्न स्टैंड फॉर 75% और इंटरव्यू के लिए 25%। 4 सब्जेक्ट आपके पास है, लेकिन देखिए जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th में है और केवीपीवाई देना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट केवीपीवाई देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है देखिए, 4 सब्जेक्ट है आपके पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। इस तरह से टोटल नंबर्स आपके होते हैं 80, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 60। इसलिए लिखा है क्योंकि चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके मार्क बेस्ट 3 के काउंट होंगे, यानी 4 में से वो सब्जेक्ट आपका नहीं काउंट होगा जिसमें आपने मिनिमम मार्क स्कोर किया। इसलिए आपको बेस्ट 3 काउंट करने के लिए या सुपर 3 काउंट करने के लिए मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 60। सेम इसी तरह सेक्शन बी में हर सब्जेक्ट से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन वर्थ फॉर 2 मार्क। तो इस तरह से आपके मार्क होते हैं 80। लेकिन सेक्शन बी में आपको बेस्ट 2 या सुपर 2 का ऑप्शन है, 4 में से मैक्सिमम स्कोरिंग इन 2 सब्जेक्ट आर काउंटेबल। तो आपके मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाएंगे 40 में से। ओके, तो 60 + 40 इस तरह से 100 मार्क का आपका रिटर्न है जिसमें से आपको 75% स्कोर करने। और अच्छी बात ये कि स्टैंडर्ड 12th वाले अगर केवीपीवाई देते हैं या फर्स्ट ईयर वाले, उनको निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना सेक्शन ए में और ना ही सेक्शन बी में, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड 12th में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स 2021 के लिए। एग्जामिनेशन फॉर्म तो ऑलरेडी 12 जुलाई को आ चुके हैं, आज की 14 जुलाई है, मतलब तकरीबन 2 दिन हो गए, पर 12 जुलाई को 5 PM यानी 5 बजे फॉर्म रिलीज हुए। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 25 अगस्त। काफ़ी टाइम है, आसानी से आप भर सकते हैं फॉर्म, ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। एडमिशन कार्ड आपके 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में रिलीज हो गए। एग्जैक्ट डेट तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 2nd वीक के आसपास कभी भी आई कार्ड आपके आ सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम यानी आपका एग्जाम होगा 7 नवंबर। यहाँ पे संडे का दिन आता है ताकि सब इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चे जो फ्री रह सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेंटर। कई बच्चों ने मुझे मैसेज पूछा है कि सर हम अकोला में रहते हैं, नज़दीक सेंटर कौन सा है? तो अमरावती सेंटर है अकोला से करीब, नागपुर सेंटर है, मुंबई सेंटर है, औरंगाबाद सेंटर है, और मराठवाड़ा में कोल्हापुर वगैरह, नवी मुंबई भी इसका सेंटर है। एग्जाम आपकी 2021 में ऑनलाइन ली जाएगी, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहते हैं। इन सेंटर पे जाने के बाद आपको अलॉट किया जाएगा, कंप्यूटर के सामने आपको बिठाया जाएगा, पेपर डिस्प्ले होगा, आपको उस अकॉर्डिंगली पेपर सॉल्व करने, जो करेक्ट लगता है वो माउस से आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो फीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये फीस है 1250, लेकिन जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए फीस है 650। बैंक चालान बनाने के लिए जो नॉमिनल उनके चार्जेस होते हैं वो अलग से लगेंगे। यहाँ पर
प्रिविलेजेस यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का बेनिफिट क्या होता है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आपको इंडिया के बहुत जो बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके साथ बाकायदा काम करने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ये एक बहुत अपने आप में प्रेस्टिजियस बात है। अदर देन दिस आपको आइडेंटिटी कार्ड जो मिलता है केवीपीवाई क्वालिफाई करने के बाद, उस कार्ड की बेसिस पर आप नेशनल लाइब्रेरीज का यूज ले सकते हैं, किसी भी बुक को वहां से लेकर के रीड कर सकते हैं, वहां जाके पढ़ सकते हैं। और नेशनल लेबोरेटरीज में जैसे कि कुछ फेमस लेबोरेटरीज हैं, एग्जाम्पल DRDO, आपने नाम सुना होगा, DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस केवीपीवाई पास करने के बाद अगर आपका रैंक 250 के अंदर आता है तो आपको बेसिक साइंसेस के लिए ग्रेजुएशन परफॉर्म कर स्टडी करने के लिए IISc बेंगलोर में एडमिशन मिल सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देन आईसर पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जितने इंस्टीट्यूट है ये अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है। आपने ग्रेजुएशन अगर करना है बेसिक साइंस से तो इन इंस्टीट्यूट से करना है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। केवीपीवाई का एग्जाम 3 घंटे का होता है और इसके जो मतलब बाकी डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं सब स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कीजिए और मैक्सिमम मार्क हासिल करने की कोशिश कीजिए। इसके सिलेबस के लिए नीचे एक लिंक दी हुई रहेगी, आप वो लिंक पे जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।